कांग्रेस का इतिहास क्या है? कांग्रेस शब्द कहां से आया? कांग्रेस शब्द का क्या अर्थ है? पार्टी को कांग्रेस नाम किसने दिया था? कांग्रेस भारत देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। इसका इतिहास उपनिवेश काल से जुड़ा हुआ है। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, तब कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसमें अलग अलग दौर के कई नामी और प्रभावशाली चेहरे जुड़े और जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के मशाल की लौ जलाए रखी। कांग्रेस की स्थापना का इतिहास जुड़ा है सन 1885 से, जब 28 दिसंबर 1885 को थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े 3 बड़े चेहरों ने इसकी स्थापना की। इसमें ब्रिटिश विद्वान A.O. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे। कांग्रेस के शाब्दिक अर्थ को समझें तो कांग्रेस का मतलब होता है किसी विषय पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई बड़ी सभा, जिसमें विभिन्न स्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कांग्रेस शब्द का मतलब सभा, सम्मेलन, महासभा और ऐसी महासभा होता है जिसमें अलग अलग प्रतिनिधि एक स्थान पर जमा होकर सार्वजनिक विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरू में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ना नहीं था, बल्कि कांग्रेस का गठन देश के प्रबुद्ध लोगों को एक मंच पर लाना था ताकि देश के लोगों के लिए नीतियों के निर्माण में मदद मिल सके। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों की संख्या आगे चलकर 17 तक हो गई थी। पहले इसका पूरा नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1875 तक बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादाभाई नौरोजी ने संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव दिया था, जो स्वीकार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। बनर्जी कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रमुख वकील थे। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम, जो कि ICS अधिकारी रह चुके थे, उनके जरिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उसकी स्थापना इसलिए करवाई थी ताकि भारतीय जनता में पनपता आक्रोश किसी तरह से खतरनाक रूप न ले सके। माना जाता है कि इसे ऐसे संगठन के तौर पर विकसित करने की मंशा थी जो इस असंतोष को सेल्फी वॉल्व के रूप में बाहर निकाल सके। कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक चेतना का उदय तब माना जाता है जब इसके सदस्य नरम दल और गरम दल के तौर पर दो फाड़ हो गए थे कि भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करवाया जाए, जबकि नरम दल अंग्रेजी राज में ही स्वशासन की मांग करता था। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए तो उन्हें इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई। साल 1919 आते महात्मा गांधी कांग्रेस की पहचान बन चुके थे। उनके कांग्रेस में सक्रिय होने के बाद ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम जैसे आंदोलन में सक्रियता दिखानी शुरू की थी। उसके बाद साल 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज को मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।